पापा ये लीजिए प्रॉपर्टी के पेपर्स। ठहरिए। आप इन जायदाद के कागजात पर ऐसे ही दस्तखत नहीं कर सकते। क्यों सावित्री? जायदाद के कागजात पर दस्तखत करने में क्या दिक्कत है? इस जायदाद पर किसी और का भी हक है। कोई और भी हैं जिनके नाम इसमें शामिल होने चाहिए। इस जायदाद पर जितना हक युवराज का है, उतना ही सरस्वती, दुर्गा, गौरी, लक्ष्मी का भी है। मैं ये सारी जायदाद अकेले युवराज के नाम होने कभी नहीं दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं सावित्री बहन? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो सावित्री?
आज तक गरोडिया खानदान में जो नहीं हुआ उसे सोचने की गलती कैसे की तुमने? इस खानदान में जायदाद कभी भी बेटियों को सौंपी नहीं जाती। ये तो परंपरा रह चुकी है कि जो भी पिता का है वो इस घर के बेटों के नाम हुआ है, बेटियों के नहीं। अब ये सवाल खड़ा करके तुम उस परंपरा को तोड़ना चाहती हो? जो परंपराएं समय के साथ अपना अस्तित्व ही खो बैठी हूँ, उन्हें निभाने का हमें कोई हक नहीं है बा। पहले घर की जायदाद पर बेटों का हक होता था और बेटियों की नियति विदाई होती थी, पर अब वक्त बदल चुका है ना बा। अपने ही घर से विदा होने के बाद बेटी का घर की जायदाद पर उतना ही हक बनता है जितना कि बेटे का। आप जो कह रही हैं ना सावित्री बहन, आज तक हमारे परिवार में ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। गरोडिया खानदान का एक लौता बेटा होने के नाते इस घर की जायदाद पर सही मायनों में युवराज का ही हक बनता है। बेटी और बेटे के बीच अन्याय की बुनियाद पर बनी जिस दीवार को खुद कानून ने ही गिरा दिया है, उसे आप दोबारा क्यों खड़ा करना चाहती हैं मिर्का बहन? आज समाज में कानून किसी से पक्षपात नहीं कर रहा। जो हक अब तक बेटों को दिए गए हैं, उन पर बेटियों का पूरा पूरा हक है। आप लाख कोशिश कर लो मिर्का बहन, लेकिन न्याय के सामने हार आपकी ही होगी। तो क्या आप मेरे बेटे का हक छीनना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मैं मेरी बेटियों का हक नजरअंदाज नहीं करना चाहती। इस घर की जायदाद पर युवराज का हक है सावित्री बहन। मैंने कहा मना क्या है? मैं तो सिर्फ बराबर के हक के बारे में बात कर रही हूँ। आप ये ठीक नहीं कर रही हैं बड़ी माँ। इतना बड़ा फैसला आप अकेले नहीं ले सकती। आज मैं अकेली नहीं हूँ पवित्रा। मेरी बेटियां मेरे साथ हैं, और जब एक माँ के साथ उसकी बेटियां खड़ी होती हैं, तो कोई भी तूफान उसे छू नहीं सकता। आप जो चाहती है ना सावित्री बहन, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं जिंदा हूं अभी। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, इस घर की बहू नहीं। सुन लिया आपने सावित्री बहन? या और कुछ सुनना बाकी है? कहिए। शांत हो जाइए। भगवान के लिए शांत हो जाइए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ही परिवार में रहकर मुझे इन गलतफहमियों का भी सामना करना पड़ेगा। सावित्री, तुमने ये सवाल उठाया ही क्यों? इसका मतलब तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं।
तुमने कभी सोचा है मैं क्या चाहता हूं? मेरा जो कुछ भी है मेरे बच्चों का ही तो है ना सावित्री। उस पर जितना हक युवराज का है उतना ही अधिकार सरस्वती, दुर्गा, गौरी और लक्ष्मी का भी तो है। अरे जब मैं खुद अपनी सारी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर देना चाहता हूं, फिर कैसी लड़ाई? किस बात पर झगड़ रहे हैं सब? सावित्री, तुम्हें लगता है कि ये बात मुझे याद दिलाने की जरूरत थी सावित्री? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ये दिन भी देखना होगा। आखिर ये किस तरह का झगड़ा है अपनों के बीच? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने परिवार में उठ रहे इस तूफान को कैसे रोक पाऊंगा मैं? कैसे? नमस्कार सुरकांत जी। ये लोग इस वक्त यहाँ? आखिर क्या बात हो सकती है? वकील साहब, आप बैठिए ना, बैठिए प्लीज सर। कहिए, कोई खास बात? बस हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर करण यहाँ कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने आए हैं। वो कुछ पेपर्स पर साइन करेंगे, उसके बाद वो जमीन आपकी हो जाएगी। ये लीजिए। अंकल, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। आप बुरा मान जाएंगे। नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, पूछो। अंकल, जिस जमीन को पाने के लिए आपने इतनी मेहनत की और उस जमीन आज आपकी हो रही है, लेकिन मुझे आपके चेहरे पे वो ज्यादा खुशी नजर नहीं आ रही है। I mean, ना आपके चेहरे पे कोई स्माइल है, ना हाथों में मिठाई। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वैसे कोई बात नहीं है। घर की कुछ परेशानी है, दैट्स ऑल। Oops. I'm sorry.
माँ इस तरह दुखी मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं गौरी, मेरी वजह से तुम्हारे बापूजी को बहुत दुख पहुंचा। जिन आंखों को अपने परिवार पर गर्व होता था, आज उन्हीं आंखों में एक मायूसी, एक पिता की हाथ नजर आ रही थी। मुझसे नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हारे बापूजी के दुख की वजह नहीं बन सकती। तुम्हारे मकसद का साथ निभाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब कुछ। माँ, हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर हमने अपने इरादे बदल दिए माँ, तो इस घर को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आज हमारे एक सवाल ने बापूजी के दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन माँ, हमारा यही एक सवाल आने वाले हर तूफान से हमारे घर को बचाएगा। इसलिए हमें बीच रास्ते में हार नहीं माननी चाहिए माँ। माँ, हम जो कर रहे हैं उसमें हमारे पूरे परिवार की भलाई है। इस घर की जमा पूंजी हम गैरों के हाथों में नहीं दे सकते माँ। आपकी, बापूजी की, आप सबकी मेहनत हम जाया नहीं होने देंगे माँ। लक्ष्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तो हमें ये सोचना है कि आगे क्या करना होगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि छोटी माँ अब शांत नहीं रहेंगी। हमारे खिलाफ जाने के लिए वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। माँ, वक्त बहुत कम है हमारे पास। पवित्रा के खिलाफ हमें जल्द से जल्द सबूत ढूंढने होंगे। I just can't believe this. इस घर में हो क्या रहा है? अरे मैं तो पहले से ही जानती थी ये दिन भी जरूर आएगा। देख लिया तुमने, तुम्हारी बहनें तुम्हारी सारी जायदाद छीन लेना चाहती हैं। उन्हें तो बस अपनी फिक्र है, तुम्हारी तो किसी को भी परवाह नहीं। मुझे तो ये लगता है युवराज कि अब हमें इस जायदाद के बारे में सोचना ही छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी जायदाद के लिए मैं इस परिवार में झगड़े हर किस नहीं देख सकती। हो जाने दो ये जायदाद उनके नाम। इस तरह लड़ने से तो अच्छा है कि हम दोनों ही घर छोड़ के चले जाते हैं। मम्मा, आज जो कुछ भी हुआ उसका बहुत दुख है मुझे। मैं तो कभी भी नहीं चाहती थी कि हमारे परिवार के बीच इन छोटी छोटी बातों के लिए झगड़े हों। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस इस घर के लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए, और कुछ भी नहीं। लेकिन सवाल जायदाद का नहीं है, सवाल तो मम्मी जी के आत्मसम्मान का है। आज उन माँ बेटियों ने मिलकर सबके सामने मम्मी जी की बेइज्जती की। ये तो एक दिन की बात है, लेकिन अगर आए दिन मम्मी जी इस तरह इनकी नाइंसाफी सहती रही तो देख लेना, बहुत जल्द ये सारी जायदाद इन बेटियों के नाम हो जाएगी और ये मम्मी जी की बहुत बड़ी हार होगी, बहुत बड़ी बेइज्जती। बड़ी माँ तो बरसों पुराना हिसाब मांग रही है इस घर से। बरसों पहले इस परिवार में आप ही ने उनकी जगह ली थी ना, बस उसका ही बदला आज वो लेना चाहती हैं। ये बेफजूल के सवाल खड़े करके वो जायदाद हड़पने के साथ साथ बापूजी के करीब आना चाहती हैं और युवराज और आपको उनसे हमेशा के लिए दूर कर देना चाहती हैं।
पवित्रा ठीक कह रही है। सावित्री बहन ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रही है, पर मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।